हमने इस चैनल पर पिछले कुछ महीनों से ब्रह्मचर्य के हर एक टॉपिक पर डिटेल में खुलकर बातें करी हुई और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों में दिखा है, जिन्होंने हमें कमेंट में भर भर के अपने जिंदगी के वो सारे अनुभव और बातों को दिल खोलकर बताया हुआ है। पर मुझे यार बुरा तब लगता है जब मैंने काफी सारे लोगों के ऐसे कमेंट भी पढ़े जिसमें दो कमेंट सबसे ज्यादा हाईलाइट किए गए। जिसमें पहला कमेंट लोगों का ये था कि यार मेरे ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हुए कुछ दिन तो हो गए पर मुझे अभी भी वैसे ही कभी कभी नाइटफॉल होता रहता है। और दूसरा ज्यादातर कमेंट लोगों का ये था कि लोग बिना कुछ सोचे समझे ही सीधा वीडियो से मोटिवेट होकर अगले 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य करने का अखंड व्रत लेने की प्रतिज्ञा ले बैठे। अब हमें इन 2 सवालों का इस वीडियो में अच्छे से सॉल्यूशन करना है, क्योंकि अगर इन सवालों का सॉल्यूशन नहीं किया गया तो ब्रह्मचर्य करने का आपकी जिंदगी में कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा। तो पहला कमेंट ये था कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हुए भी नाइटफॉल क्यों होता रहता है। तो इन शॉर्ट बताऊं ना तो लोग आज ब्रह्मचर्य को फॉलो करना मतलब ये समझ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में सिर्फ चैलेंज लेने से, मसालेदार खाना छोड़कर वेजिटेरियन शुद्ध खाना खाने से और इंटेंस एक्सरसाइज और योगा करने से ही ये ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से हो जाएगा। पर उन सभी भाइयों को ये नहीं पता है कि ब्रह्मचर्य की सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे दिमाग को शुद्ध करने से और हमारे दिमाग को कंट्रोल करने से। हम ये जो भी ब्रह्मचर्य का चैलेंज खुद के साथ ले रहे होते हैं, वो चाहे अगले 30 दिन का हो या फिर अगले 3 महीने या 6 महीने, हमें इस स्पेसिफिक समय तक अपने दिमाग को सभी गंदी चीजों से दूर रख के अपने दिमाग को शांत, शुद्ध और पवित्र बनाने पर सबसे पहले फोकस करने की जरूरत होती है। पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के बाद भी कभी कभी गंदे वीडियो देखने की आदत रखते हैं, बुरी चीजें देखकर अपने मन में बुरे विचार भी करते हैं और कभी कभी तो गंदी हरकतें भी अपने जीवन में दोहराते हैं। और ऐसा करने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों को करने से जिंदगी में क्या ही फर्क पड़ जाए। अब भाई आप लोग अगर ऐसा गंदा काम ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के बाद भी कर रहे हो तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आपका दिमाग किस तरह से शुद्ध और पवित्र हो पाए। और अगर आपका ये दिमाग ही पवित्र और शुद्ध ही नहीं हो पाया तो आप जितना मर्जी ब्रह्मचर्य के लिए चैलेंज कर लो, सात्विक भोजन खा लो या कोई भी योग प्राणायाम कुछ भी कर लो, पर आपकी जिंदगी में बुरी आदतों का गलत असर आपको होना ही होना है। वो फिर चाहे रात में बिस्तर पर नाइटफॉल होने से हो, मन में गंदे विचार और दिमाग का नेगेटिव बनने से हो, या फिर गुस्सा आना या रात में नींद का ना आने से हो। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने का और ब्रह्मचर्य की शुरुआत करने का सबसे अच्छा और पहला तरीका अब यही रह जाता है कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग को शुद्ध करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अपने दिमाग में बैठी हुई जो आज तक की कूड़ा कचरा इंफॉर्मेशन है, गंदी बातें हैं, उन सभी को अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल कर बाहर फेंकना होगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप हर दिन अपने रूटीन में मेडिटेशन को ऐड करें, अपने आप को भक्ति भाव से जोड़ेंगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अपने आप को आजू बाजू के बुरे माहौल से, बुरे नशेड़ी दोस्तों से या वो नेगेटिव माहौल जहां गंदी चीजें बोली जा रही है वहां से खुद को दूर करके खुद को ऐसे लोगों से जोड़ेंगे जो दिल के बहुत ही साफ हो, जो लोग भगवान की भक्ति से जुड़े हो और जिनके पास जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई अच्छा मकसद हो। अब दूसरा कमेंट ये था कि 1 साल का अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत तुरंत लेना क्यों सबसे पहले जरूरी नहीं होता। यहाँ पर ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी नई आदत को पालने के लिए या बुरी आदत को छोड़ने के लिए कोई भी ऐसा आज के समय में इंस्टेंट टिप्स नहीं है कि वो बुरी आदत तुरंत ही छूट भी जाए और नई आदत तुरंत से बन भी जाए। हर कोई आदत बनने में या छूटने में एक स्पेसिफिक टाइम तो लगता है। सेम वैसे ही यहाँ ब्रह्मचर्य जैसी ताकत को जीवन में उतारने और फॉलो करने के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम तो हमें उसमें देना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें जो रूटीन है वो हमारे हर रोज के रूटीन से बहुत ही अलग है। खाना जो हमें ब्रह्मचर्य में खाना होता है वो एकदम शुद्ध और शाकाहारी खाना होता है। हमें हमेशा की तरह देखते आ रहे वो सोशल मीडिया की आदत को, पोर्न की लत को और मास्टरबेशन की लत को भी छोड़ना होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो आप आदत को इतने लंबे अरसे से अभी तक फॉलो करते आ रहे थे वो बदलना या उसे किसी भी नई आदत से रिप्लेस करना एकदम इजी काम।
काम हो। यहाँ मुझे थोड़ा बुरा तब भी लगा जब लोग मोटिवेट होकर ये बोलते हैं कि मैं अगले 1 साल के लिए अखंड ब्रह्मचर्य लेने का व्रत लेता हूँ। ये अखंड ब्रह्मचर्य करने का डिसीजन चाहे देखने में तो आप सभी लोगों को इजी लगता हो, पर जब आप इसे फॉलो करने जाएंगे तो आप अगले 1 साल के लिए तो इसे फॉलो करना भूल जाइए, पर आप इसे अगले 10 दिन में भी अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपके दिमाग में जो आज तक की कूड़ा कचरा इंफॉर्मेशन है, नेगेटिविटी है और आपकी बिलीफ सिस्टम है, वो आपको इसे ना करने के लिए हर तरफ से रोकेगी, जिससे कि आप इसे बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए आप तुरंत ही इतना बड़ा 1 साल का चैलेंज मत डिसाइड कर लीजिए। इससे अच्छा ये है कि आप सबसे पहले 30 दिन के चैलेंज से इसकी शुरुआत करिए। और अगर गंदी आदतें आपके ऊपर पूरे तरीके से हावी होकर पड़ी हुई है तो फिर अगले सिर्फ 21 दिन के लिए पहले इसे ट्राई करके देखिए, फिर इसे अच्छे से फॉलो कर ले तो फिर अगले 60 दिन, उसके बाद 3 महीने, फिर 6 महीने एंड फिर आगे आगे 1 साल के लिए इसे पालन करने का प्लान बनाइए। यहाँ पर छोटे चैलेंज से स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये रहेगा कि आप इस जर्नी में ऐसी बहुत सारी गलतियां करेंगे जो आपको इस पूरे प्रोसेस में बहुत कुछ सिखाएगी कि अब आपको क्या काम करना है और क्या गलतियां बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। और बस आखिरी सबसे बड़ी बात, ब्रह्मचर्य में ये याद रखिए कि ब्रह्मचर्य के लिए आज आप कोई भी चैलेंज लो, वो चैलेंज चाहे शुरू के 21 दिन का हो या फिर 30 दिन का, उस चैलेंज को हर सिचुएशन में पूरा करके ही रहिए। फिर चाहे आपको इसके लिए आपके मनपसंद तामसिक भोजन को भी क्यों छोड़ना पड़े, या फिर बुरे दोस्त लोग, या अपना सोशल मीडिया, या तो आपको अपना कंफर्ट जोन भी क्यों छोड़ना पड़े। अब वो सब बुरी चीजों को छोड़ेंगे जो आपके लिए आज रुकावट बनकर आपके सामने खड़ी हुई है, और आप खुद को इन सबसे बाहर लाकर खुद को बदल कर ही रहेंगे। बस यही आपका अपनी जिंदगी में मेन मकसद होना चाहिए। सो ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी इस वीडियो ने किस तरह से मदद करी। और खासकर जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उन्हें इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपकी सोच को और आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हर पल और हर समय पूरे तरीके से तैयार रहता है। अब मिलते हैं अब हमारे अगले इसी तरह के पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत ही ज्यादा धन्यवाद।